हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आइडियल इंग्लिश स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टाइगर इन द जू। ठीक है, जिसके कंपोजर कौन है? लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में बताते हैं कवि कि किस तरीके से एक टाइगर होता है जो एक बार उसे कैद कर दिया जाता है जू में, चिड़ियाघर में, और एक बार दूसरे बार जंगल में। यानी उसको कंपेयर करते हैं कि वो जंगल में होता और एक बार जब किसी जू में होता, चिड़ियाघर में होता। ठीक है, तो वो क्या करता। यानी जब जू में उसको देखते हैं तो जू में उसको सलाखों के पीछे, बाघ के पीछे उसे कैद कर दिया जाता है एक कोठरी में। इसमें वो क्या कर रहा होता है? सिर्फ कुछ कदम ही चलता है फिरता है। ठीक है, यानी वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है एक प्रकार से। और वहीं यदि उसे रख दिया जाता है जंगल में, जंगल में देखते हैं, देखते हैं, एक बार सीन करते हैं, उस जंगल में देखते हैं कि वो जंगल में होता तो लोगों को डराता, अपनी ताकत दिखाता, अपनी ताकत से लोगों को डराता। ठीक है, शिकार करता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे जब इसे एक रख दिया गया है एक जू में, तब वो अपनी सारी शक्तियों को भूल गया है और लोगों को कोई भी वो नजरअंदाज कर रहा है, किसी भी लोगों को। ठीक है, मान लीजिए आप ही हो, आपको क्या कर दिया जाए? अपने घर में बैठा दिया जाए। ठीक है, आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। ठीक है, चहल कदमी नहीं करोगे तो सारी चीजों को भूल जाओगे, इधर उधर नहीं जाओगे। तो उसी तरह इसके साथ है, और बाहर निकलेगा तो अपनी शक्तियों को दिखाएगा, अपना तजुर्बा दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इस पोएम में लेस्ली नॉरिस द्वारा क्या बताया गया है कि ही स्टार्स इन हिज विविड स्टाइल। स्टाइल मतलब होता है धारिया, यानी जो शेर होगा, एक टाइगर होगा, सॉरी, जो टाइगर होगा उसके ऊपर क्या होगा? धारिया होगा। विविड मतलब चमकीली, यानी ये ही किसके लिए आया है और ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। ठीक है, ठीक है, वैसे एनिमल के लिए तो आएगा नहीं ही यहाँ पे। इसको पर्सोनिफिकेशन मत किया गया, माना गया। ही स्टार्स इन हिज विविड स्टाइल, वो कुछ कदम चलता है, ठीक है, अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब अपने केज में, अपनी जो पिंजरा है उसका, जो केज है उसमें कुछ स्टेप क्या करता है? वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? बिल्कुल वेलवेट है, मुलायम है, क्वाइट बिल्कुल शांत है। इज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है, क्रोध है, बिल्कुल कैसा है? शांत है। यानी जो अपना गुस्सा होता है उसका, गुस्से को भूल चुका है, और गुस्सा में कैसा है? वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, अपने गुस्से को भूल चुका है, अपने क्रोध को भूल चुका है। इस इतना में यही कहते हैं, टास्क इन इज विविड स्टाइल, वह कुछ कदम चलता है। ठीक है, द फ्यू स्टेप ऑफ स्केज, अपने पिंजरे में चमकीली धारियों के साथ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसके पैर कैसे है? वेलवेट क्वाइट है, यानी कि बिल्कुल ही मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका गुस्सा कैसा है? बिल्कुल शांत है, यानी गुस्से को भूल चुका है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, दूसरे में वो फॉरेस्ट में बात करते हैं कि जब जंगल में होता तो वो क्या करता? शेर, टाइगर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स किसी छाया में। ठीक है, लड़की मतलब घात लगाए हुए बैठा होता शिकार करने के लिए। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबे लंबे घास होते हैं, इस तरीके से लंबे घास होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा होता? वो सरक रहा होता। कौन? टाइगर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों के मध्य से वो गुजर रहा होता। नियर द वाटर होल, कहाँ पे? तो वाटर होल के पास, यानी कोई पानी होता। ठीक है, वाटर होल होता है वहां पे। वेयर प्लम्प डियर पास, डियर मतलब हिरण, जहाँ पे मोटे ताजे हिरण गुजरते। ठीक है, वहां पे वो घात लगा करके उन्हें उनका शिकार करने के लिए बैठा होता। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह किसी शैडो में, छाया में क्या घात लगाए बैठे होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और लंबी घासों के बीच सड़क रहा होता। और नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, वहां से जहाँ पे, उस वाटर होल के पास जहाँ पे प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरण, ठीक है, क्या गुजरते। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, आगे के स्टैंजा में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग हिज काल। यहाँ पे फॉरेस्ट में बात किया जाता है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी जो यहाँ पे मकान होता है, कोई घर होता है, ठीक है, उस घर के चारों तरफ वो क्या कर रहा होता? चक्कर लगा रहा होता। घर के चारों तरफ चक्कर लगा होता। कौन? टाइगर। ठीक है, एट द जंगल से मतलब जंगल के किनारे जो घर होते हैं उनके। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज काल, बेयरिंग अपने वाइट फैंग्स, अपने चमकीले दांतों को दिखा करके, और हिज काल अपने पंजों से। टेरराइजिंग मतलब डरा रहा होता था। विलेज मतलब गांव के लोगों को, गांव के जो लोग होते हैं वहां पे, ठीक है, उनको अपने चमकीले दांत दिखाकर अपने पंजों से क्या कर रहा होता? डरा रहा होता। अब
दूसरे बार यहाँ पे लेके चलते हैं कंक्रीट सेल में, यानी जो जू है वहां पे। जू में कहते हैं कि बट लेकिन ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो क्या है, कंक्रीट सेल में, यानी एक काल कोठरी में, एक कोठरी में क्या है, लॉक है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ, जो उसकी शक्तियां हैं, बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब जो सलाखें हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे है वो, तो सलाखों के पीछे उसकी शक्तियां बंद है। कह रहा है कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, जो इसकी शक्तियां हैं, जो इसका सामर्थ्य है, वह किसके पीछे है, बार सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने केज यानी जो इसका पिंजरा है इतना बड़ा, उस पिंजरे में क्या कर रहा है, बस स्टाक कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, माप रहा है अपने लेंथ में। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो इग्नोर कर रहा है, जो विजिटर आ रहे हैं उसके पास, जो देखने वाले आ रहे हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, कि पता है उसको कि मैं सलाखों के पीछे हूँ, बेशक्तियां इसके पीछे, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उन्हें खा नहीं सकता, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता किसी विजिटर्स को, इसलिए। नेक्स्ट है ही हियर्स, वह सुनता है द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वो रात में क्या करता है, अंतिम आवाज सुनाई देता है उसे, एक बार अंतिम आवाज सुनता है, मतलब पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार मतलब गश्त लगाने वाली गाड़ियां होती हैं, ठीक है, गश्त लगाने वाली